everyone. Welcome to Physiology and Sports Part 3. In this video, we are going to learn about the physiological factors determining flexibility. So, what is flexibility? The basic definition of flexibility is ability of a person to increase its amplitude of joint. Increase its range of joint is called flexibility. So, there are some factors that affect flexibility the most. First one is your muscular strength. So, as it is written in your book, the muscle should have a minimum level of strength to make the movement possible, especially against gravity or external forces. In sprint sports, the leg or knee cannot be lifted to the required height or angle if the related abdominal muscles are weak. In fact, weak muscles can become a limiting force for achieving higher range of movement. Muscle straight in highly trainable and therefore can be enhanced flexibility of a person. So, listen very carefully. Muscle strength is very important for your flexibility. Let me give an example of a joint. Hinge joint. Let's take an example of elbow. क्या ये पॉसिबल है कि एक एल्बो को कनेक्ट करने वाले जो टेंडेंस लिगामेंट्स हैं, अगर उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या वो जॉइंट सस्टेन हो पाएगा? द आंसर इज नो. You need minimum level of strength so that they can bear the pressure. वो प्रेशर को बेयर कर सकें और एक जॉइंट को सक्सेसफुली स्टेबल कर सकें. अगर उन टेंडेंस और लिगामेंट के अंदर जॉइंट में फोर्स अच्छी पावर अच्छी नहीं होगी तो वो क्या होगा? इट विल बिकम अनस्टेबल और डिसलोकेशन में आकर. दिस इज द मस्कुलर स्ट्रेंथ. सेकेंड इज अ जॉइंट स्ट्रक्चर. There are various types of joints in human body. Some of the joints extrinsically have a greater range of motion than others. Okay, so let me take an example of elbow joint again. Elbow joint and a shoulder joint, है ना, दोनों की anatomy अलग है. Elbow joint is an example of hinge joint and ball and socket joint. Shoulder joint is an example of ball and socket joint. So hinge joint के अंदर कौन कौन सी movements होती हैं? आप अपनी elbow को fold कर सकते हो और अपनी एल्बो को स्ट्रेट कर सकते हो. द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, तो इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट होती है. आप इसको रोटेट भी कर सकते हो. सरकमडक्शन कहना कर, abduction, adduction, flexion, extension, they are the movements that can be occur in ball and socket joint. So this is joint structure. Third one is your age and gender. Yes, true. हमने कहीं सुना था कि विमेंस कंसिस्ट मोर फ्लेक्सिबिलिटी. विमेंस हैव मोर फ्लेक्सिबल देन मैन. इट इज़ ट्रू, ये सही है. बिकॉज ऑफ देयर लॉन्गर वर्टिब्रल सेक्शन और स्मॉलर साइज और स्मॉलर द रेशो ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, दे पोसेसेस हायर फ्लेक्सिबिलिटी. उनकी रेंज ऑफ जॉइंट ज़्यादा होती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एज्ड पॉपुलेशन, एज पर्सन के अंदर क्या होता है? Muscle density becomes low. जैसे जैसे when you become older, what happens? Your muscles become lesser and your adipose tissue get in play. आपके बॉडी के अंदर फैट कंपोजिशन बढ़ता जाता है और मस्कुलर रेशो, मसल मास कम होता जाता है when you become older. So this is the third factor. Fourth is the stretchability of muscles. मिनिमम स्ट्रेचेबिलिटी इज़ वेरी मच नेसेसरी. आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने रेंज को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. अगर आप मसल्स को रेगुलर स्ट्रेच नहीं करोगे, इट विल बिकम रिजिड, वो सॉलिड हो जाएगा और वहाँ पर एक लेवल और रेंज नहीं बन पाएगी. फिफ्थ वन इज़ योर इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ च्युइंग गम. आप रैपर खोलो, च्युइंग गम को निकालो, आप उसको तोड़ सकते हो. इट इज़ ईजिली ब्रेकेबल. यू कैन डिवाइड इन 2-3 पार्ट्स, है ना. आपके सिबलिंग्स हैं आपके आसपास, तो अपने भाई को, अपनी बहनों को आप वो च्युइंगम तोड़ तोड़ के दे सकते हो. बट व्हेन इट गेट्स इनटू योर माउथ, जैसे ही वो आपके मुंह में जाती है, आपके मुंह का जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ वार्मर एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. व्हाट हैपन्स? इट बिकम्स स्मूथ, इट बिकम्स फ्लेक्सिबल. च्युइंगम फ्लेक्सिबल हो जाती है आपके मुंह में जाते ही. और वैसे ही आप च्युइंगम को दोबारा निकालो और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दो, तो दोबारा क्या होगा? इट विल बिकम रिजिड. सेम थिंग अकर्स विद योर फ्लेक्सिबिलिटी टू. जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेस होती है. और जैसे ही आप वार्म अप, आफ्टर वार्म अप, आपकी बॉडी का जैसे टेम्परेचर राइज होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बिकम्स
higher. This is internal factor. Sixth one is a previous injury. What happens when you get injured? जैसे ही आप injured होते हो, your muscles में rupture, में breakdown, और जैसे ही हीलिंग होती है उन मसल्स की, जैसे ही वो मसल्स दोबारा बनते हैं, व्हाट हैपेंस, जैसे ही वो बनेगा, जो इंजरी पार्ट होती है वो एरिया स्टिफ हो जाता है, वो एरिया रिजिड हो जाता है. एज इट इज़ रिटन इन बुक, इंजरीज टू कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स कैन लीड टू द थिकनिंग ऑफ फाइब्रोसिंग on the affected area. Fibrous tissues are less elastic and can lead to limb shortening and ultimately lead to reduced flexibility. So after injury what happens? क्या बोलते हैं डॉक्टर्स आपको कि डू फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, ताकि वो रिजिड एरिया जहाँ पर आपकी हीलिंग हो चुकी है वो इनहेंस हो, वो और उसकी मसल लेंथ और बढ़े. So we are done with our this topic, that is physiological factor determining flexibility. Muscle strength, joint structure, age and gender, stretchability of muscle and internal factor. Thank you.